1 अप्रैल 2026 मालदा वेस्ट बंगाल। एक वीडियो ऑफिस के अंदर एक 5 साल का बच्चा था। ना खाना मिला ना पानी। बाहर एक भारी भीड़ थी। रात के 1 बज गए और वो बच्चा अंदर बंद था। उसके साथ 7 जुडिशियल ऑफिसर्स भी थे, जिनमें 3 महिलाएं थी। वो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे आई थी वोटर के केसेस डिसाइड करने, और उन्हें 10 घंटे तक बंद कर रखा था। भीड़ ने नेशनल हाईवे 12 ब्लॉक कर रखी थी। एक तरफ नॉर्थ बंगाल, दूसरी तरफ साउथ बंगाल, दोनों कट ऑफ। पुलिस आई तो पत्थर बरसे, पुलिस व्हीकल्स के शीशे टूट गए। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद फोन करना पड़ा, होम सेक्रेटरी को, डीजीपी को, तभी वो जुडिशियल ऑफिसर्स बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा? कंप्लीटली फेलियर ऑफ सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सवाल है, ये लोग क्रिमिनल्स नहीं थे जो बाहर थे, ये टीचर्स थे, किसान थे, दुकानदार थे, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। तो फिर इतना गुस्सा क्यों, इतना डेस्परेशन क्यों? आज हम वो पूरी कहानी बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी क्या चल रहा है। क्योंकि ये बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है। नवंबर 2025 इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। सीधी बात, वोटर लिस्ट क्लीन करो, डुप्लीकेट्स निकालो, डेड वोटर्स निकालो, इलीगल इमिग्रेंट्स निकालो। बिल्कुल सही लगता है। 7 अप्रैल 2026 को फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई और जो रिजल्ट आया वो इंडिया की इलेक्शन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 7.66 करोड़ से वेस्ट बंगाल की वोटर रोल घटी सीधा 6.77 करोड़ पे, मतलब 89 लाख वोटर्स हटाए गए। पूरी वोटर पॉपुलेशन का 11.62% एक झटके में। चलो इसको और रियल करते हैं। अगर आपके मोहल्ले में 100 लोग वोट करते थे तो आज उनमें से 12 लोग वोटर लिस्ट में नहीं है, और ये तो सिर्फ डिलीटेड वोटर्स की बात है। 60 लाख और वोटर्स को डाला गया एक नए कैटेगरीज में, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, सस्पेक्टेड वोटर्स। ये कैटेगरी 1952 से पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। 13 SIR हो चुके हैं इंडिया में, लेकिन ऐसा कभी नहीं। 2026 में पहली बार। सस्पेक्ट होने का क्राइटेरिया क्या? मोहम्मद का नाम में एक लेटर अलग, सस्पेक्टेड। बाप बेटे की एज गैप लॉजिक से बाहर, सस्पेक्टेड। जेंडर मिसमैच एनीवेयर इन रिकॉर्ड्स, सस्पेक्टेड। एक ऐसा देश जहां सरकारी फॉर्म्स में गलत स्पेलिंग नॉर्मल है, वहां एक लेटर के लिए किसी का वोट गया। अब वो पार्ट आता है जो मुझे पर्सनली शेक करता है। यह पूरा काम किया एक सॉफ्टवेयर ने, जिसने 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट स्कैन की, करंट लिस्ट से मैच किया और मिसमैच मिला तो फ्लैग। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन डिप्लॉय करने से पहले सॉफ्टवेयर टेस्ट नहीं किया गया। एक सीनियर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने खुद माना उन्हें नहीं पता था सॉफ्टवेयर 99% एक्यूरेट है या 60%। 89 लाख वोटर्स का फेट और मशीन की एक्यूरेसी इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता। फिर 24 मार्च 2026 की शाम सॉफ्टवेयर दोबारा रन हुआ। बंगाल के पूरे 7 करोड़ वोटर्स एक बार में सस्पेक्टेड हो गए, सारे के सारे 1 सेकेंड में। 2 घंटे बाद बोला टेक्निकल ग्लिच था, ठीक कर दिया, और फिर वही अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर दोबारा रन कर दिया। इसके ऊपर ऑर्डर्स कैसे आते थे? व्हाट्सएप पे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के व्हाट्सएप ऑर्डर्स जो इलेक्शन कमीशन के अपने रिटर्न रूल्स के खिलाफ थी। कोई साइंड ऑर्डर नहीं, कोई गैजेट नहीं, बस एक मैसेज ऐप। बाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने खुद माना सॉफ्टवेयर में माल फंक्शन था, माइनर नहीं मेजर। आप बोल सकते हो ग्लिच था, मिस्टेक थी। तो चलो डाटा देखते हैं। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स जहां सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड वोटर्स है, उन 10 में से हर एक में मुस्लिम वोटर्स पॉपुलेशन 50% या उससे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद 66% मुस्लिम पॉपुलेशन, सिर्फ वहां 11 लाख केसेस, 4.55% इलिजिबल डिक्लेयर हो चुके हैं। पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा। चलो अब कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे आओ। कोलकाता पोर्ट, मुस्लिम वोटर्स 50%, सस्पेक्टेड लिस्ट में उनका शेयर 82%। मेसिया ब्रूज, मुस्लिम वोटर्स 60%, सस्पेक्टेड लिस्ट में 87%। ममता बनर्जी की खुद की सीट भवानीपुर, मुस्लिम वोटर्स 20%, सस्पेक्टेड लिस्ट में 52%। रानीनगर विधानसभा में हिंदू मेजोरिटी एरिया से सिर्फ 3% फ्लैग्ड, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से 58% फ्लैग्ड। सेम सॉफ्टवेयर, सेम रूल्स, सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिर्फ डेमोग्राफिक्स अलग। और ये भी 294 सीट्स में से 234 सीट्स पे अफेक्टेड वोटर्स 2024 लोकसभा के विनिंग मार्जिन से ज्यादा है। 2021 में बीजेपी से टीएमसी को जो एक्स्ट्रा 6 लाख वोट्स मिले थे, कोइंसिडेंटली उतने ही वोटर्स डिलीट हुए हैं। नंबर्स बहुत सुने हैं, अब कुछ जिंदगियां सुनो। मोहम्मद दुआल अली, कारगिल वॉर वेटरन, देश के लिए गोली खाई, आर्मी रिकॉर्ड्स, सर्विस डॉक्यूमेंट्स सब था।
फिर भी सॉफ्टवेयर ने सस्पेक्टेड लिख दिया। जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, वोटर लिस्ट से डिलीट, वाइफ और बेटा सस्पेक्टेड। बाद में मीडिया ने कवर किया, रात भर में नाम वापस आया। सोचो, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को भी मीडिया का सहारा लेना पड़ा अपना वोट बचाने के लिए। कॉमन आदमी का क्या होगा? कांग्रेस कैंडिडेट मोताब शेख, फरक्का से नॉमिनेशन फाइल करना था, वोटर ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली इंटरवीन करने पर नाम वापस आया। वोमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट विनर ऋचा घोष सस्पेक्टेड। बंगाल की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी सस्पेक्टेड। 2 सिटिंग स्टेट मिनिस्टर्स सस्पेक्टेड। डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब लोग सस्पेक्टेड। अब पूरी आयरनी ये है, वो 700 जुडिशियल ऑफिसर्स जो वोटर्स के केसेस जज कर रही थी, ओडिशा और झारखंड से भी बुलाई गई थी। खुद उनके नाम भी किसी जगह सस्पेक्टेड थे। अब आते हैं प्रेजेंट पे। अभी क्या हो रहा है? 2 अप्रैल मालदा का वो रात वाला इंसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसपी सबको शोकेस नोटिस। एनआईए ने 12 एफआईआर फाइल किए मोताबारी और कालीचक पुलिस स्टेशन से। 18 लोग अरेस्टेड, जिनमें आईएसएफ कैंडिडेट भी। और उसके बाद भी प्रोटेस्ट रुके नहीं। जलपाईगुड़ी, कोच्चि बिहार, नादिया, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ। 8 अप्रैल दिल्ली में एक मीटिंग, टीएमसी डेलीगेशन गया इलेक्शन कमीशन से मिलने। डेरेक ओब्रेन, सगारिका घोष, साकेत गोखले सब थे। 9 लेटर्स लेकर गए ममता बनर्जी के लिखे हुए, जो कभी एक्नॉलेज नहीं किए गए। मीटिंग शुरू हुई 10:02 सुबह, खत्म हुई 10:07 सुबह। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। ओब्रेन बाहर निकले और कहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें कहा गेट लॉस्ट। ईसीआई ने कहा वो शाउट कर रहे थे, उन्हें डेकोरम मेंटेन करने को कहा। दोनों वर्जन्स अलग हैं। जो एक चीज दोनों की एग्री है वो है 5 मिनट में मीटिंग खत्म। ओब्रेन ने एक और बात कही, ज्ञानेश कुमार वो पहले सीईसी हैं जिनके खिलाफ रिमूवल नोटिस दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स में मूव हुआ। 9 अप्रैल इलेक्शन कमीशन ने फेज 1 के लिए इलेक्टोरल रोल्स फ्रीज कर दिए। अब कोई नाम ऐड नहीं हो सकता, कोई करेक्शन नहीं। 27 लाख डिलीटेड वोटर्स, 2 लाख से ज्यादा अपील्स पेंडिंग, सिर्फ 2 लोग रिस्टोर हुए। 10 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया एक फ्रेश प्ली, इलेक्टोरल रोल्स फ्रीज करने के खिलाफ। हियरिंग 13 अप्रैल को और इलेक्शन है 23 और 29 अप्रैल को और रिजल्ट्स 4 मई। वक्त बहुत कम है। एक साइड थी जेन्युइन वोटर्स का नाम काट दो, दूसरी साइड भी है। एक दिन में 30,000 फॉर्म 6 सबमिट हुए बंगाल में। फॉर्म 6 मतलब नए वोटर्स ऐड करने का फॉर्म। रूल है हर पार्टी एजेंट एक दिन में सिर्फ 50 फॉर्म 6 दे सकता है, लेकिन एक बीजेपी वर्कर पकड़ा गया। 400 फॉर्म्स लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा रहा था। वीडियो है, स्क्रीन पर देख सकते हो। ममता बनर्जी का एलिगेशन, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट में डाले जा रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, पहले भी ऐसे एलिगेशंस थे। सेम फॉर्मूला, सेम पैटर्न और इलेक्शन डाटा हाइड करने के लिए फाइनल लिस्ट पीडीएफ में, ना सर्चेबल ना मशीन रीडेबल। नॉर्मली फाइल 1 MB का होता है, बट बनाई गई 228 MB का। हर फाइल डाउनलोड से पहले कैप्चा, 10% एंट्रीज पे वाटरमार्क, ताकि एआई भी एनालाइज ना कर सके। अल्ट न्यूज की एक टीम ने मैनुअली 558 पीडीएफ प्रोसेस किए। 3,52,287 वोटर्स रिकॉर्ड्स खुद डिजिटाइज किए। वो डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल है। ये वीडियो देख रहे हैं तो एक काम जरूर करो, वेस्ट बंगाल के वोटर्स अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाओ, चेक करो नाम है या नहीं। नाम नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट पोर्टल पे ऑनलाइन अपील सबमिट कर दो, या एसडीएम, एसडीओ, डीएम ऑफिस में ऑफलाइन भी जाओ। अपीलेट ट्रिब्यूनल हियरिंग के बाद नाम वापस आ सकता है। लेकिन एक सच ये भी है, 27 लाख डिलीटेड वोटर्स, सिर्फ 2 रिस्टोर, 2 लाख से ज्यादा अपील्स पेंडिंग, रोल्स फ्रीज हो चुके हैं फेज 1 के लिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने 8 अप्रैल के एडिटोरियल में लिखा, इलेक्शन कमीशन फेल्ड बंगाल वोटर्स, सुप्रीम कोर्ट शुड लुक अगेन। द बायर ने कहा, इट इज अ ग्रेव नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सुप्रीम कोर्ट खुद ऑब्जर्व किया, जो लोग फेज 1 से पहले रिस्टोर नहीं हो पाए वो इस इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने इसे वर्चुअली एक्सेप्ट कर लिया। एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप ऑर्डर्स, 5 मिनट मीटिंग्स, 89 लाख वोटर्स गॉन, सिर्फ 2 वापस आए। यह बंगाल की बात नहीं है, यूपी में भी एसआईआर शुरू हो रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए हैं। अगर बंगाल में ये चल गया बिना रोके तो अगले नंबर पे हम हैं। इसलिए ये वीडियो अपने बंगाल वाले फैमिली को भेजो, दोस्तों को भेजो, रिलेटिव्स को भेजो, उन्हें बताओ नाम चेक कर लो। अभी कोई सॉफ्टवेयर, कोई व्हाट्सएप ऑर्डर, कोई 5 मिनट मीटिंग आपका वोट नहीं ले सकती। वोट आपका हक है, था और रहेगा। कमेंट में एक काम करो, लिख दो लूटा अगर लगता है ये डेमोक्रेसी के साथ धोखा है, और लिख दो सिस्टम अगर लगता है इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहो, हम दिखाते रहेंगे।